आप देख रहे हैं टेक विद एमके। सो लास्ट वीक एप्पल ने अपना iOS 14, आईपैड का नया ओएस और साथ में मैक के लिए नया ओएस मैक ओएस बिग सर का अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये डेवलपर प्रीव्यू के लिए अवेलेबल है। तो मैंने ये डाउनलोड किया है डेवलपर प्रीव्यू के लिए और मैं आपको एक वॉक थ्रू दूंगा आज कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या नया है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बिल्ड वर्जन से कि बिल्ड वर्जन इसका है क्या। अबाउट दिस मैक में मैं जाऊंगा और आप देख सकते हैं ये है मैक ओएस बिग सर। वर्जन है इसका 11 बीटा और ये करंटली मैं रन कर रहा हूँ। मेमोरी मेरे लैपटॉप की है 16 गीगाबाइट्स और प्रोसेसर है 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर इंटेल i5 और ये है 2019 वर्जन 13 इंच लैपटॉप जिसके अंदर मैं ये रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप बार से। तो टॉप बार एज यू कैन सी काफ़ी ट्रांसलूसेंट हो गया, पहले काफ़ी सॉलिड हुआ करता था। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पेसिंग है वो काफ़ी चेंज हो गई है। तो स्पेस यहाँ पे भी काफ़ी ऐड हुआ है आइकन्स के बीच में, उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी ऐड हुआ है और आइकन्स थोड़े छोटे हो गए हैं पहले से। उसके अलावा एक ये नया आइकन ऐड हुआ है जिसके अंदर हमारा इसको ये कंट्रोल सेंटर कह रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ जो हमारे यूजुअल आइकन्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्लब कर दिए सो दैट यहाँ पे भीड़ ना लगे। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ाने का, उसके अलावा साउंड की वॉल्यूम बढ़ाने का और अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कीबोर्ड की ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसमें वापस क्लिक करूंगा, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, एयर प्ले डिस्प्ले का ऑप्शन है। तो ये सारे आइकन्स जो मेरे ऊपर आते थे वो इन लोगों ने कंसोलिडेट करके एक जगह रख दिए, तो क्लटर फ्री हो गया है। उसके अलावा मैं बात करूंगा विजेट्स के बारे में जो इन्होंने अपना यहाँ पे ऐड किया। तो अगर आप देखेंगे पहले भी हमारे पास ऐसे कंट्रोल सेंटर और ये जो भी साइड में साइड बार है था, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो सॉलिड था। करेंटली ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट ज़्यादा है, ट्रांसलूसेंट नहीं बोलूँगा मैं इसको प्रॉपर्ली। और ये विजेट्स और नोटिफिकेशंस उसमें आ रहे हैं, नोटिफिकेशन मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। और ये जो विजेट्स हैं सिमिलर टू iOS 14, आप नए विजेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और विजेट्स के अंदर वो सिमिलर ऑप्शन आ गया है कि आपके पास डिफरेंट साइज ऑफ विजेट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको ऐड करता हूँ और उसको मैं मूव कर सकता हूँ अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। इसमें हमारा वो iOS का जो एक स्मार्ट स्टैक था वो नहीं है, जो मिसिंग मुझे लगता है कि होना चाहिए था क्योंकि वो एक अच्छा फीचर हो सकता है। तो वो एक इसमें मिसिंग है। उसके अलावा ये जो सर्च है इसके बेसिस में विजेट्स सर्च कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ और जो भी नॉर्मल इसके फीचर्स हैं वो सब मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारा जो स्पॉटलाइट सर्च है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अगर मैं इसमें कुछ भी सर्च करना चाहूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू सर्च मोर डीपर। उसके अलावा ये सर्च वेब पे भी करेगा, उसके रिजल्ट भी मुझे दिखाएगा, जो वो पहले भी करता था लेकिन पहले बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स होते थे। तो एज़ कम्पेयर टू दैट इन्होंने बोला है कि इनका जो सर्च है दैट इज़ इम्प्रूव्ड एंड फास्टर, विच इज़ गुड बिकॉज स्पॉटलाइट इज़ समथिंग जो कोई भी मैक यूज़र है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद हम आते हैं नीचे आइकन्स पे। अगर आप देखेंगे ये आइकन्स सारे के सारे अब स्क्वायर हो चुके हैं इंस्टेड ऑफ सर्कल्स जो पहले सर्कल में थे। तो काफ़ी सिमेट्रिक सा व्यू है। कुछ आइकन्स अजीब लग रहे हैं जो इन्होंने नए डाले हैं बिकॉज ऑफ द शैडो एंड एवरीथिंग। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी या तो फर्स्ट आदत पड़ेगी तो हमें शायद अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन डिज़ाइन टीम से थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेशन हर एक का है। जो भी मैंने अभी तक रिव्यू देखे भी हैं और भी टेक रिव्यूअर्स के और लोगों से जो फीडबैक लिया भी है उसके बेसिस पे हर एक को ये आइकन्स इतने कुछ खास पसंद नहीं आए हैं अभी। लेकिन हाँ, ये मुझे पर्सनली ऐसी कुछ फीलिंग देते हैं कि जो इन्होंने एप्पल ने अनाउंसमेंट करी है कि वो लोग अपने खुद के चिप्स पे चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटेल प्रोसेसर्स इन नेक्स्ट 2 years और वो उसका ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई फील वो आईपैड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि iOS और साथ में मैक ओएस दोनों एक दूसरे पे इंटरचेंजेबली चल पाएँ सो दैट यूजर्स के लिए आईपैड एक टेक अवे लैपटॉप की तरह काम करने लगे। क्योंकि करंटली अगर आप आईपैड देखेंगे जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है दैट इज़ वेरी पावरफुल एंड इट कैन रियली डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो दैट वे जो एप्लीकेशंस करंटली मैक ओएस पे चलती हैं, इंटेल के अपने प्रोसेसर पे चलती हैं, तो वो अभी उन्होंने डेवलपमेंट किट निकाला है जिसके बेसिस पे ट्रांजिशन स्टार्ट हो सकता है। तो जो भी एप्लीकेशंस है वो इंटेल के अलावा एप्पल के अपने चिप्स पे भी सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इन नेक्स्ट 2 years ऑफ टाइम। तो होपफुली अगर ऐसा होता है तो हम फ्यूचर में ये इमेजिन कर सकते हैं कि लैपटॉप इज गोइंग टू बी योर वर्क लैपटॉप और समथिंग सिमिलर, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग इन दैट केस यू कैन कैरी योर आईपैड एंड इट इज गोइंग टू बी इजियर एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट एज वेल। सो लेट्स होप फॉर दैट। और साउंड्स की बात करें तो साउंड्स में इन्होंने जो हमारा
डेस्कटॉप स्टार्ट होने का जो चाइम था वो इन्होंने वापस ऐड कर दिया, उसको डिसेबल करने का ऑप्शन सिस्टम प्रेफरेंस में इन्होंने डाल दिया, बट वो दैट इज समथिंग विच इज बैक नाउ, और आपका जो मैकबुक स्टार्ट होगा तो वो ऑडियो आपको सुनाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये फाइंडर आप देख रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली न्यू, रीडिज़ाइंड, कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड। तो अगर आप देखेंगे ये जो करंटली मैं इसको डार्क मोड में यूज़ कर रहा हूँ, और तो ये जो फाइंडर है बिल्कुल ही रीडिज़ाइंड है, और उसके अलावा ये जो आइकन्स हैं ब्लू में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये ट्रांसलूसेंट सा लुक आ रहा है, तो ये काफ़ी डिफरेंट है पहले से। और ये जो करंट बिग सर इन्होंने अपडेट निकाला है, दिस इज गोइंग टू बी, ये एक बहुत बड़ा डिज़ाइन अपडेट है मैक ओएस में एज कम्पेयर टू इन लास्ट फ्यू अपडेट्स। तो ओवरऑल ये जो यूआई है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इन्होंने जो क्लस्टर है वो सारा का सारा क्लीन कर दिया है, हमारा एक साइड बार जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, उसके अलावा बैक बटन और ये जो नॉर्मल फीचर्स हैं जो नॉर्मल फाइंडर के होते हैं वो है, बट सर्च हमारा एक्सपैंडेड नहीं है। इस पर क्लिक करके अगर हम सर्च करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू वर्क प्रीटी वेल एज वेल, और जो एनिमेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छी ऐड करी गई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मैसेजेस पे। तो जैसे ये मैसेजेस का आप आइकन देख रहे हैं, मैसेजेस का आइकन थोड़ा शेडी है, थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत पुराने स्टाइल का आइकन है। पॉसिबली ये लोग इसको जब लॉन्च होगा तो इसको अपडेट करेंगे। तो मैसेजेस में क्या कहना है, मैं तो मैसेजेस इस बार हमारा काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है और काफ़ी सिमिलर हो गया है वो आईपैड ओएस और आईओएस के मैसेजेस जैसा। तो उससे मेरा मतलब है यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता हूँ, अपना फ़ोटोज़ एक्सेस करके उसको फ़ोटोज़ यहाँ से भेज सकता हूँ जो हम पहले नहीं कर सकते थे, मीमोजीज भेज सकता हूँ, इमेजेस नॉर्मली भी भेज सकता हूँ, और कुछ मैसेजेस के इफेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ, विच इज़ नाइस। पहले नहीं था ये सब। उसके अलावा इन्होंने एक ये पिन करने का कॉन्वर्जेशन को ऑप्शन दिया है, तो अगर मैं मल्टीपल कॉन्वर्जेशन यहाँ स्टार्ट करके यहाँ पिन कर लेता हूँ तो आई कैन सिंपली एक्सेस देम राइट अवे। ऑन टॉप ऑफ इट अगर कोई ग्रुप कॉन्वर्जेशन है तो मैं उसमें मैं इनलाइन रिप्लाईज भी कर सकता हूँ। अब मैसेजेस के अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो है नया सफारी। सफारी के अंदर इन्होंने इस बार काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स डाले हैं, विच इज़ नाइस टू हैव। सबसे पहला अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं जाते ही राइट क्लिक करता हूँ और चूज़ बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, तो मैं कोई एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो बैकग्राउंड मेरा सेट हो जाएगा। इसको मैं बंद करके आपको वापस ओपन करके दिखाता हूँ, तो भी मेरा बैकग्राउंड एज इट इज़ है। जो बेस्ट है जो नया इन्होंने ऐड करा है विच इज़ प्राइवेसी रिपोर्ट, ये हमारे पास iOS में था पहले। और अगर मैं याहू की वेबसाइट खोलता हूँ, तो अगर मैंने याहू की वेबसाइट खोल ली है और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके देखूँगा प्राइवेसी के अंदर, तो ये दिखाएगा मुझे कि याहू जो है 28 डिफरेंट ट्रैकर्स यूज़ करके मुझे ट्रैक कर रहा है, और उन ट्रैकर्स की डिटेल ये है। उसके अलावा अगर आई आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे और डिटेल्स दिखाएगा, पर्टिकुलरली कितने ट्रैकर्स हैं, कौन कौन से ट्रैकर्स हैं, एंड एवरीथिंग इज लिस्टेड हियर। दिस इज गोइंग टू टेल मी क्रॉस साइट ट्रैकर्स। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक ट्रैकर, कोई किसी एक वेबसाइट से एक ट्रैकर मेरे सिस्टम में आया, और मान लीजिए उस वेबसाइट पे मैं कोई प्रोडक्ट जो था वो एक्सप्लोर कर रहा था। अब उस वेबसाइट वालों ने अगर कोई ऐड लगाया हुआ है और उस सिमिलर ट्रैकर दूसरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो उस वेबसाइट पे देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे एड्स दिखाई दे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। तो दिस इज कॉल्ड रीमार्केटिंग कैंपेन्स, और रीमार्केटिंग के लिए ट्रैकर्स यूज़ होते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये ट्रैकिंग रिपोर्ट काफ़ी काम की है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आइकन्स यहाँ पे काफ़ी चेंज हुए हैं। जो साइड बार है मैं यहाँ से एक्सेस अभी भी कर सकता हूँ, और बैक और फॉरवर्ड आइकन्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं हमारे, आप देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये नया टैब का जो ऑप्शन है उसमें मैं अगर कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे एप्पल की वेबसाइट मैंने खोली, तो यहाँ पे ये छोटा सा प्रीव्यू देख सकता हूँ मैं दूसरी टैब का, और इस टैब का भी कि पर्टिकुलरली उसके अंदर है क्या। और साथ में जो फेविकॉन्स हैं, जो ये छोटे से आइकन होते हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं इंस्टेड ऑफ रियली शोइंग इट हेयर, जो पहले सफारी में होता था। उसके अलावा जो नया ऐड हुआ है वो है सफारी में एक्सटेंशंस। जो एक्सटेंशंस पहले गूगल क्रोम में आती थी, अब करंटली सफारी के अंदर भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और बेसिकली जो भी अब जितना भी यूआई है ओवरऑल वो रिवैम्प हुआ है। अगर मैं मेल्स में जाऊँगा तो मेल के अंदर यूआई सिमिलर सिमिलर स्टैंडर्ड्स पे चलेगा जो हमारा फाइंडर में है। तो ट्रांसलूसेंट व्यू आ गया है, उसके अलावा सर्च हमारा कंडेंस हो गया है। सर्च इनका काफ़ी इम्प्रूव्ड है ओवरऑल इन द होल ओएस। सजेस्टेड सर्च इसमें आने स्टार्ट हो गए हैं। सजेस्टेड का मतलब ये है दोस्तों कि जो आप सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक पैटर्न क्रिएट करता है, और उन सर्चेस के बेसिस पे ये दिखाएगा आपको कि अच्छा कहीं आप ये तो सर्च नहीं करना,
विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल फीचर फॉर यू। तो अगर मैं फ़ोटोज़ में जाऊँगा तो फ़ोटोज़ का भी यूआई जो है काफ़ी क्लीन हो गया है, काफ़ी क्लस्टर इसमें से कम हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये प्लस और माइनस के लिए पहले एक छोटा और बड़ा आदमी बना हुआ आता था, अब करंटली इसको प्लस माइनस कर दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइकन्स छोटे हो गए हैं पहले से, लेकिन क्लीन लग रहा है यूआई। मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है ये यूआई एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। थोड़ा चेंज है, अच्छा होता है, चेंज इज गुड। अगर मैं म्यूजिक एप्लीकेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे रेड आइकन्स हैं एज कम्पेयर टू द ब्लू आइकन्स। रेड आइकन्स हमारे iOS के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। सो ओवरऑल यूआई क्लीन हो गया है, हमारा साफ सुथरा है पहले से। और रिमाइंडर्स में मैं अगर जाऊँगा तो रिमाइंडर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं अपना रिमाइंडर बना रहा हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू अलाउ मी टू ऐड टाइम, लोकेशन, ये सब चीज़ें तो पहले भी थी, बट मैं इसको असाइन भी कर सकता हूँ। तो ये जो रिमाइंडर है मैं ये किसी को असाइन भी कर सकता हूँ पर्टिकुलरली, और डिफरेंट लिस्ट के अंदर तो पहले भी हम ऐड कर ही सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो शेड्यूल है रिमाइंडर। तो नेक्स्ट हम आते हैं नोट्स के अंदर। नोट्स का भी यूआई वो सिमिलर पैटर्न पे चला गया, बट ये जो सेपरेटर्स हैं ये थोड़े से मुझे अजीब लगे। ये वाइट सेपरेटर्स अच्छे नहीं लग रहे कुछ खास, लेकिन इनके जो आइकन्स हैं ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहले ये काफ़ी डार्क ग्रे में था, अभी करंटली मैं बोलूँगा काफ़ी ब्लैक की तरफ जाता जा रहा है इसका यूआई। तो अब चलते हैं सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर। सिस्टम प्रेफरेंस में मैं जाऊँगा तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन का आइकन जो हर कोई कंप्लेन कर रहा है, मैं भी बोलूँगा हाँ बिल्कुल ये थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों दैट दिस इज़ अ बीटा, दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्जन जो पब्लिक के लाइव हो गया। तो एक मिस्टेक्स जो है इसमें एक्सपेक्टेड है, इश्यूज जो है इसमें एक्सपेक्टेड हैं, वो रहेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले चलते हैं बैटरी की तरफ। जो पहले बैटरी नहीं था, दिस यूज्ड टू बी समथिंग एल्स, आई फॉरगॉट द नेम। तो बैटरी के अंदर अगर मैं जाऊँगा, ये आइकन ठीक है, चेंज हो सकता है, करेंगे ये लोग, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। लास्ट 10 डेज़ में मेरा क्या एनर्जी यूसेज है, स्क्रीन टाइम क्या है, और उसके अलावा मेरे पास बैटरी को शो बैटरी स्टेटस इन द मेन्यू बार और नॉट, टर्न ऑफ डिस्प्ले एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे अभी भी हैं। पावर अडाप्टर को क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इसको बैटरी मेन्यू कह दिया एज कम्पेयर टू हमारा लास्ट पावर सेवर मेन्यू जिसको हम पावर सेवर कहते थे। तो उसके अलावा मैं बात करूँगा, पहले ये सिर्फ डॉक मेन्यू था, अब करंटली डॉक एंड मेन्यू बार है। उसका रीज़न ये है कि अब मैं यहाँ से अपना डॉक, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके अलावा इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, जो मैं पहले कर ही सकता था। ये सारे फीचर्स पहले भी थे हमारे पास, लेकिन मेन्यू बार के लिए हमारे पास कंट्रोल सेंटर जो है उसके फीचर्स लिमिटेड थे। ये था ही नहीं एक्चुअली कंट्रोल सेंटर। तो अगर मैं देखूँ इसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं ये शो करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ वाईफाई कंट्रोल मेन्यू के अंदर एज सच। कंट्रोल सेंटर के अलावा जितने भी ये ऑप्शंस अगर मैं टिक करता जाऊँगा तो ये मेरे यहाँ पे भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, बोले तो मेन्यू में भी एज इट इज दिखाना स्टार्ट कर देगा अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। तो ये सारे ऑप्शंस मैं यहाँ से हटा के इसको सिर्फ कंट्रोल सेंटर में रख सकता हूँ। डिस्प्ले का ऑप्शन है, इसको बंद करके हम यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल सेंटर में। तो अगर मैं कंट्रोल सेंटर में जाऊँगा, वाईफाई पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ प्रेफर्ड नेटवर्क दिखाता है इंस्टेड ऑफ शोइंग मी ऑल द नेटवर्क्स राइट अवे। तो ये क्लटर कम कर देता है। जो मेरा प्रेफर्ड नेटवर्क है अगर वो रीचेबल है तो उसको मैं सीधे कनेक्ट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ रियली गेटिंग द होल लिस्ट ऑफ इट। ओवरऑल एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना भूल गया कि अगर आप देखेंगे यूआई के अंदर हमारा मोर कर्व ज़्यादा आ गए हैं इंस्टेड ऑफ रियली बीइंग स्क्वायर लाइक अर्लियर। तो राउंडेड सा हो गया है सारा कुछ और ट्रांसलूसेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉलिड। सिरी है वो पहले से काफ़ी स्मार्ट हो गया है, दैट इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग कि ओवरऑल हर एक ओएस के अंदर सिरी हमारा काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। तो दोस्तों दिस वाज माय रिव्यू ऑफ सम न्यू फीचर्स इन मैक ओएस बिग सर जो नया रिलीज़ हुआ है, एप्पल ने अनाउंस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन से नए फीचर्स के बारे में पता है, और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू टेक विद MK फॉर such new videos every week.